मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का मार्क ग्लोबल स्टडी पे एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे थे और त्रिभुज चैप्टर में पहला जो वीडियो था उसमें हम लोग पढ़े थे समरूप और सर्वांगसम में अंतर पढ़े थे, उस पर आधारित क्वेश्चन किए थे। 6.1 पूरा कंप्लीट किए थे। उसके बाद हम लोग दूसरी का वीडियो में पढ़े थे लोग थेल्स प्रमेय, तीसरा वीडियो में पढ़े थे लोग थेल्स प्रमेय का विलोम, और चौथा वीडियो में हम लोग उदाहरण किए थे थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम पे आधारित उदाहरण किए थे 3 क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम पे आधारित जो चैप्टर दिया हुआ है 6.2 उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकृति 6.17 दोनों आकृति है, इसमें 1 नंबर चित्र है, 2 नंबर चित्र है। इसमें DE समानांतर है BC के और EF DE समानांतर BC के है, यानी ये दोनों समानांतर है। और इसको समानांतर होने के बाद आपको AD ज्ञात करना है, मतलब कि AD फिर देखते हैं आकृति इतना में 1 और 2 में दिया हुआ है DE समानांतर BC है, DE समानांतर है BC के। पहला ज्ञात करना है EC, यानी ये वाला चीज ज्ञात करना है, ये वाला चीज ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरा ज्ञात करना है आपको AD ज्ञात करना है। AD कहाँ है? यहाँ पे, मतलब पहला फिगर में ये ज्ञात करना है, दूसरा फिगर में ये ज्ञात करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है गिवन, हमको दिया हुआ है कि DE समानांतर BC, यानी DE जो है समानांतर है BC के। और हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से कि जब दो रेखाएं समानांतर होती है तो वो दोनों भुजाएं क्या होती है? एक ही अनुपात में होती है। ये थेल्स प्रमेय कहता है, ठीक है। तो क्या होगा? ये AD बटा में DB और AE बटा में EC। अच्छा, समानांतर के अलावा क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है समानांतर के अलावा, पहले हम लिख लेते हैं AD बटा में DB, और क्या दिया हुआ है? ये बराबर होगा AE बटा में EC। जब दो रेखाएं समानांतर हैं तो इसका अनुपात बराबर होता है। ये कौन कहता है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होता है? दोनों बराबर होता है। अब बताओ AD कितना दिया हुआ है? 1.5 बटे में DB कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, यही तो हमको निकालना। DB दिया है, DB कितना दिया हुआ है? 3। उसके बाद AE कितना दिया हुआ है? 1। और EC कितना दिया हुआ है? इसी को हमको निकालना है। हम इसको मान लेते हैं व्हाट मान लेते हैं, X मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये भागा में है तो इधर गुना में होगा, और ये भागा में है तो इधर गुना में होगा। तो आप बताइए 1.5 गुने क्या हो जाएगा? व्हाट इज इक्वल टू ये 1 गुने कितना हो जाएगा? 3, ठीक। ये भागा में था तो इधर गुना में हो गया, ये भागा में था तो इधर गुना में हो गया। अब हमको व्हाट का वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको हम अकेला रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको अकेला रखेंगे तो यहाँ पे गुना में है, उसकी जगह लिखा जाएगा भागा में बन जाएगा। तो 1 गुने 3 बटे में 1.5। जैसे हम पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो ऊपर देते हैं। तो पॉइंट को हटाएंगे तो 1 अंक है तो 1 जीरो यहाँ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15। 15 दूनी 30, तो इसलिए व्हाट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 एकम 2। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। क्योंकि व्हाट का वैल्यू यानी EC चाहिए हमको, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब आप व्हाट की जगह पर आप EC भी लिख सकते थे, यहाँ पे आप EC भी लिख सकते थे। आप EC यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर भी लिख दीजिए EC, यहाँ पर लिख दीजिए EC, और वहां पर भी लिख दीजिए EC, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे इस फिगर में। इस फिगर में क्या दिया हुआ है? इस फिगर में भी गिवन दिया हुआ है चीज कि DE समानांतर है BC के, और जब समानांतर है तो भुजाएं क्या होगी? अनुपात में होगी। तो भुजाएं अनुपात में क्या होगी? AD बटा में DB बराबर किसके होगा? AE बटा में EC। अब बताइए AD का मान कितना दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है, यानी इसको निकालना है। तो हम AD की जगह पे AD लिख देते हैं। DB का मान कितना दिया हुआ है? DB का मान दिया हुआ है 7.2, ठीक है। AE का मान दिया है 1.8 बटे में EC का मान कितना दिया है? 5.4। अब फिर देखिए यहाँ पे भागा में जगह इधर आगे क्या होगा? गुना में होगा। तो AD गुना हो जाएगा 5.4, उधर क्या होगा? 1.8 में गुना, ये भागा में है, उधर क्या जाएगा? गुना में। तो ये क्या हो जाएगा? 7.2, ठीक।
अब हमको एडी का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे गुना में है तो हो जाएगा भागा में हो जाएगा 1.8 गुने 7.2 बटे में 5.4। अब ध्यान दीजिएगा एक दस अंक। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव है। देखिए एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव, तो जब इसको हटाएंगे तो एक अंक के बाद यहाँ पर ये हट जाएगा, लेकिन ये तो बच जाएगा। अब इसको हटाएंगे ना तो इसके बाद जितना अंक होता है उतना जीरो नीचे देना होता है। तो अगर एक अंक के बाद दशमलव है तो इसको हटा देंगे तो एक जीरो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 540 और ये क्या हो जाएगा 1872 हो जाएगा। अब 28 का दिए तो 18 से ये कितना मतलब हो जाएगा 3 मतलब 18 3 54, क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा। 18 3 54 30। अब बताइए और किससे कटेगा, कटेगा 6 से काटिएगा ना, तो 6 बच्चे यहाँ पे हो जाएगा 30 और 6 से इसको काटिएगा तो 12 6 कितना हो जाएगा 72, यानी आपके पास आ गया 12 बटे में 5। अब जब इसको भाग दीजिएगा तो 5 दूनी 10, दशमलव दीजिएगा तो 0 आएगा और 5 चौका 20, 2.4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका मान एडी का मान। ठीक है, तो इस प्रकार अब देखिए तो ये आपका हो गया आपका सब्जेक्टिव। आपको सब्जेक्टिव बनाना होगा तो इसी तरह गिवन लिखना होगा, फिर आपका थेल्स परिमेय से लिखना होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर भी लिख सकते हैं थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका सब्जेक्टिव। जब आपका 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो कितने में आएगा 2 नंबर में आएगा, कितने नंबर में आएगा 2 नंबर में। ठीक है, तो अब आप देखते हैं, लेकिन अगर देखिएगा तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए ये और ये और ये और ये बराबर होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये इसका क्या है डेढ़ गुना है, ये इसका क्या है डेढ़ गुना, एक का डेढ़ गुना डेढ़, तो ये 3 भी जो है ना किसी का डेढ़ गुना हुआ होगा। आप बताइए 3 किसका डेढ़ गुना हो सकता है, 2 का आंसर। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव बनाना देखिए 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर 1 का डेढ़ गुना है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये 3 जो है ना किसी का डेढ़ गुना होगा, तो किसका डेढ़ गुना होगा 2 का डेढ़ गुना होगा। उसी तरह यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप काट कर सकते हैं, इसको समाधान कर सकते हैं। देखिए इसको काट दिए 18 से, 18 चौका 72 और 18 3 54, तो ये क्या है, ये 3 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 4 है। तो बताइए 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18, तो 3 6 18 होता है, 3 6 18 होता है, छगुना है कि नहीं है, लगभग छगुना, पॉइंट छगुना है तो हम छगुना मान लेते हैं। ठीक है, और जब ये छगुना है तो ये भी हो जाएगा छगुना, तो कितना हो जाएगा 24। एक अंक बड़ा दशमलव है तो एक बड़ा दशमलव दे दीजिए आंसर। तो ऑब्जेक्टिव में जब आएगा तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब आता है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है,